हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम की वीडियो में हम लोगों ने अमाइंस की बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ के रखी है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेपरेशन ऑफ अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड प्रिपरेशन के बारे में। सेपरेशन ऑफ अमाइंस मतलब ये कि अमाइंस के मिक्सचर में अमाइंस को कैसे सेपरेट करेंगे। वी नो दैट अमाइंस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होते हैं, बराबर है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होते हैं। तो अमाइंस को उनके मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल है, जिसमें पहली जो मेथड होती है इसे हम लोग कहते हैं हॉफमन्स मेथड। इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? हॉफमन्स मेथड। नाउ हॉफमन्स मेथड का अगर हम लोग रिएजेंट देखें, मतलब ये कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस को सेपरेट करना है तो कोई ना कोई रिएजेंट के साथ रिएक्शन ज़रूर करनी पड़ेगी। हाँ, तो हॉफमन्स मेथड का रिएजेंट जो होता है ये होता है डाइइथाइल ऑक्सैलेट। डाइइथाइल ऑक्सैलेट जो कि ऐसा होगा, ऑक्सैलिक एसिड का इथाइल ईस्टर, इसे हम लोग कहेंगे डाइइथाइल ऑक्सैलेट। नाउ ये जो डाइइथाइल ऑक्सैलेट है, इसके रिएक्शन जब हम लोग अमाइंस के साथ करते हैं तो तीनों टाइप के जो अमाइंस हैं ये अलग अलग तरीके से रिएक्शन दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं जरा देखिए। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करके देखते हैं प्राइमरी अमाइन के ऊपर। नाउ प्राइमरी अमाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RNH2। नाउ सपोज करिए कि इथाइल ऑक्सैलेट, ये मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। इथाइल ऑक्सैलेट की रिएक्शन अगर मैं प्राइमरी अमाइन के साथ करता हूँ तो प्राइमरी अमाइन का एग्जांपल मैं ये ले सकता हूँ क्या? जरा सोचिए। ये है अमीनो ग्रुप एंड ये हो गया C2H5। दिस इज व्हाट? इथाइल अमाइन। यहाँ पर एक और मोल लगेगा इथाइल अमाइन का, ये लीजिए इथाइल अमाइन का दूसरा मोल। जब आप लोग प्राइमरी अमाइंस को इथाइल ऑक्सैलेट के साथ ट्रीट करते हैं तो इन दैट केस आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ से इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। देखिए हो गए 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। लेकिन सर बचा क्या? तो इसे देखिए CO यहाँ पर है NH एंड ये है C2H5। यहाँ पर भी अगर देखें तो CO NH C2H5 रिलीज हो गया ट्वाइस ऑफ C2H5OH। ये जो कंपाउंड है इसे हम लोग कहेंगे NN डाइइथाइल ऑक्सामाइड। इसे आप लोग सिंपली डाइइथाइल ऑक्सामाइड भी कह सकते हो, ठीक है। एंड ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड होता है सॉलिड। क्या होता है? ये सॉलिड होता है। तो प्राइमरी अमाइन इस तरीके से रिएक्ट कर गया। अब सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन पढ़ते हैं। अगर हम लोग सेकेंडरी अमाइन की बात करें तो सेकेंडरी अमाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? बाय R2NH। नाउ डाइइथाइल ऑक्सैलेट ये कंपाउंड है, ठीक है। COO C2H5 ये 2 बार है, ये हो गया डाइइथाइल ऑक्सैलेट। एंड सेकेंडरी अमाइन का अगर एग्जांपल लें तो सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं। देखिए ये क्या बन गया? डाइइथाइल अमाइन। नाउ डाइइथाइल अमाइन का यहाँ पर अगर देखें तो एक ही मोल होता है। कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्रुप काफ़ी बल्की हो जाएंगे, रिपल्शन होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्शन नहीं देगा। तो इन दिस केस ऑल्सो यू विल ऑब्जर्व देयर इज अ लॉस ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल। अब ये इथेनॉल मॉलिक्यूल अगर निकल गया है C2H5OH तो आपके पास क्या बच रहा है? तो CO, ठीक है। फिर उसके बाद N और इस N के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप है एंड यहाँ पर है COO C2H5। इसे आप लोग क्या नाम दे सकते हैं? तो NN डाइइथाइल इथाइल ऑक्सैलेट कह सकते हैं, बराबर है। एंड ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं डाई अल्काइल ऑक्सामिक ईस्टर, मतलब इसे कहेंगे डाइइथाइल ऑक्सामिक ईस्टर, डाइइथाइल ऑक्सामिक ईस्टर। एंड ये जो कंपाउंड होता है ये कंपाउंड होता है लिक्विड, राइट। तो प्राइमरी अमाइन ने सॉलिड कंपाउंड बनाया, सेकेंडरी अमाइन ने क्या बना के रख दिया? लिक्विड कंपाउंड बना के रख दिया। अब टर्शरी अमाइन की तरफ चलते हैं। टर्शरी अमाइन की बात करें तो हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फॉर्मूला R3N। एंड अगर आप लोग डाई इथाइल ऑक्सैलेट की रिएक्शन
डाइथाइल ऑक्सैलेट की रिएक्शन किसी टर्शरी अमाइन के साथ करते हैं, फॉर एग्जांपल C2H5/3N ट्राइथाइल अमाइन, तो यू विल ऑब्जर्व कि देयर इज अ नो रिएक्शन। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं नाइट्रोजन के पास, सो देयरफॉर यहाँ पे रिएक्शन होगी क्या? नहीं। तो अब सोचिए तीनों अमाइंस की हालत क्या, पूरे एक ही मिक्सचर में है। सर प्राइमरी अमाइन सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में चला गया, सेकेंडरी एंड टर्शरी किस में आ गए? लिक्विड फॉर्म में ही है। फिल्टर कर दीजिए, फिल्टर करने से सॉलिड अलग होगा एंड लिक्विड अलग होगा। इनमें से तीनों अमाइंस को हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं। अब कैसे रीजनरेट कर सकते हैं? देखो, प्राइमरी अमाइन को अगर रीजनरेट कराना है तो प्राइमरी अमाइन कैसे रीजनरेट करेंगे? आपके पास जो कंपाउंड आया है प्राइमरी अमाइन का, वो क्या आया है? CONH C2H5। आप लोगों ने इसे डाइथाइल ऑक्सामाइड कह के रखा है। ये जो कंपाउंड है, इसे जब आप लोग KOH के साथ बॉईल करते हो, किसके साथ? KOH के साथ जब आप लोग इसे बॉईल करते हो, तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व ये हाइड्रोजन अगर मैंने यहाँ पर दे दिया तो ये NH2 हो गया, ठीक। ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर दे दिया तो ये हो गया NH2 हो गया। तो यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ C2H5NH2 एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि यहाँ से रिलीज हो जाएगा ये कंपाउंड जिससे आप लोग क्या नाम देंगे? पोटेशियम ऑक्सैलेट। एंड इसे क्या नाम देंगे? पोटेशियम ऑक्सैलेट। देखिए C2H5NH के ऊपर हाइड्रोजन आ गया, ओके यहाँ जुड़ गया, देन C2H5NH के ऊपर हाइड्रोजन आ गया, ओके यहाँ पर जुड़ गया, आपको मिल गया पोटेशियम ऑक्सैलेट। तो प्राइमरी अमाइन वापस मिल गया, बराबर है। प्राइमरी अमाइन क्या हो गया? वापस मिल गया। अब आपके पास मिक्सचर में क्या है? सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। जरा सोचिए, हम लोगों ने कहा है कि ये दोनों के दोनों लिक्विड है, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों के दोनों लिक्विड है, तो सेकेंडरी एंड टर्शरी ये दोनों है ना। इसे जब आप लोग डिस्टिलेशन के लिए भेजते हैं, इस मिक्सचर को जब डिस्टिलेशन के लिए भेजते हैं, तो एवरी लिक्विड हैज अ डिस्टिंक्ट बॉइलिंग पॉइंट, बराबर है। जब इसे डिस्टिलेशन के लिए भेजते हैं तो इसमें से टर्शरी अमाइंस सेपरेट होता है। मीन्स यू कैन से दैट कि टर्शरी अमाइंस separates out by distillation। अब क्या बचा आपके पास? सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो सेकेंडरी अमाइन किस फॉर्म में आ चुका था? ऑक्सामिक ईस्टर, जो कि ऐसा हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, बराबर है। ये है ऑक्सामिक ईस्टर। एंड जब इसे आप लोग KOH के साथ बॉईल करते हो तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि KOH के साथ बॉईल करने से ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया तो यू विल गेट C2H5/2NH। देखिए आपका सेकेंडरी अमाइन वापस हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ गया? O एंड K, मतलब ये कन्वर्ट हो गया COOK में, ठीक है। अब दूसरा मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ से अगर मैंने इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ C2H5O को भेज दिया तो इथेनॉल अलग हो जाएगा एंड OK यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा COOK प्लस यहाँ से रिलीज कौन हो गया? C2H5OH। तो हॉफमन्स मेथड के द्वारा आप लोग तीनों के तीनों अमाइंस को इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं एंड वापस रीजनरेट भी करके दिखा सकते हैं। दिस इज फर्स्ट मेथड दैट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम देयर मिक्सचर, दैट इज हॉफमन्स मेथड। नाउ सेपरेशन ऑफ अमाइंस, इसमें हम लोग दूसरी मेथड पढ़ते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट। इसमें आप लोग जो रिएक्शन कैरी आउट करते हो अमाइंस का, वो होता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। नाउ हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इट इज व्हाट? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका अगर आप लोग फॉर्मूला देखें तो ये हो सकता है, दिस इज बेंजीन एंड सल्फोनिल ग्रुप ये है, एंड यहाँ पर लगा होगा क्लोरीन, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हम लोग लिखेंगे C6H5SO2Cl है ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नाउ इसकी रिएक्शन तीनों टाइप के अमाइंस के साथ अलग अलग हो सकती है। तीनों के तीनों अमाइंस है वो अलग अलग तरीके से रिएक्शन देते हैं।
एंड इन तीनों अमाइंस को हम लोग अलग अलग तरीके से रीजनरेट भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी अमाइन के साथ इसकी रिएक्शन क्या होगी। वी नो दैट प्राइमरी अमाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, बाय द फॉर्मूला RNH2। नाउ बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, जिसे मैं लिखता हूँ C6H5SO2Cl। इसकी रिएक्शन अगर हम प्राइमरी अमाइन के साथ करते हैं, प्राइमरी अमाइन का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इथाइल अमाइन, ठीक है, तो ये हो गया C2H5NH2, दिस इज इथाइल अमाइन। एंड जब इसकी रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करते हैं तो ड्यूरिंग दैट केस यहाँ पर सिंपल एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें HCl बाहर जा रहा है एंड ये देखिए NH यहाँ पर जुड़ेगा। ऐसे रिएक्शन को तो बेसिकली कंडेंसेशन कहते हैं ना। क्या मिलेगा, C6H5SO2 देन NH, देन उसके बाद C2H5, यहाँ से रिलीज हो गया HCl। अब देखिए जो C6H5SO2NH2 ऐसा कंपाउंड जो होता है इसे बेंजीन सल्फोनिल अमाइड कहते हैं। तो यहाँ से देखें तो ये बेंजीन सल्फोनिल अमाइड है, हाँ कैसा, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या लग गया, C2H5। तो इसे आप लोग कहेंगे एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, ठीक है। ये जो कंपाउंड बना एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, ये सोलूबल हो जाता है इन द KOH। ये KOH में सोलूबल होता है। कैसे होता है देखिए, अगर आपने इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कर दी तो ये जो हाइड्रोजन है इट इज समवट एसिडिक। नाउ अगर ये एसिडिक है तो ये बेस है सर, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। हाँ देखो यहाँ से हाइड्रोजन गया तो उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, K। तो आपके पास कंपाउंड क्या होगा, C6H5SO2NK। अगर ऐसी बात है तो ये ऐसा हो गया, दिस इज सोलूबल सॉल्ट। ना ये सोलूबल सॉल्ट अगर है तो ये सॉल्यूशन होता है बिल्कुल क्लियर, दिस इज क्लियर सॉल्यूशन। एंड देन अगर आप लोगों को प्राइमरी अमाइन को रीजनरेट कराना है तो इसे हम लोग रीजनरेट कराते हैं बाय एसिडिक ट्रीटमेंट। सोचो अगर आप लोगों ने एसिडिक ट्रीटमेंट लिया तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा, ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और ये पोटेशियम के साथ क्या बना देगा, C6H5SO3K, दैट इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड रिलीज हो जाएगा प्राइमरी अमाइन, तो C2H5NH2। तो प्राइमरी अमाइंस में देखिए हुआ क्या बेसिकली, तो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड तो बना, ठीक है। इसे जब KOH में डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व हो गया एंड जब एसिड का ट्रीटमेंट दिया तो प्राइमरी अमाइन वापस रीजनरेट भी हो गया। अब सेकेंडरी अमाइंस की तरफ चलते हैं। अगर हम लोग सेकेंडरी अमाइंस की बात करें तो सेकेंडरी अमाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, बाय R2NH। नाउ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करिए, C6H5SO2Cl एंड सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल मैं लेता हूँ डाईइथाइल अमाइन, चलेगा, ये लीजिए डाईइथाइल अमाइन। जब डाईइथाइल अमाइन के साथ रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो सर यहाँ पर भी कंडेंसेशन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, हाँ ये देखिए दिख रहा है, HCl रिलीज हो गया तो आपके पास क्या आ गया, C6H5SO2N जिसके ऊपर लगे हैं 2 इथाइल ग्रुप। इस कंपाउंड को आप लोग नाम दे सकते हैं NN डाईइथाइल, NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। एंड इसे अगर आप लोग KOH में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो इट इज इनसोलुबल इन KOH, इनसोलुबल इन KOH मतलब यहाँ पर नो रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ होगा आप लोग सोच सकते हैं, एकदम क्लियर सिंपल रीजन है, जब यहाँ पर KOH की रिएक्शन इन्वॉल्व हुई थी तो हाइड्रोजन प्रेजेंट था नाइट्रोजन के ऊपर, इसीलिए रिएक्शन हुई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं। तो यहाँ आप लोगों को पता चला कि सेकेंडरी अमाइन ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन तो देता है, हाँ, एंड NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड मिला जो कि KOH के अंदर क्या रहेगा, इनसोलुबल रहेगा, ठीक है। एंड टर्शरी अमाइन की अगर बात करें तो नाउ टर्शरी अमाइन की अगर बात करें तो टर्शरी अमाइन का एग्जांपल लीजिए
C2H5/3N एंड इसकी रिएक्शन करिए C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यू विल ऑब्जर्व नो रिएक्शन। व्हाई? क्योंकि सर टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन होता ही नहीं, तो वो रिएक्शन कैसे दे सकता है। तो इस तरीके से बेंजीन सल्फोनिल अमाइड के द्वारा भी हम लोग इन तीनों अमाइंस को सेपरेट करके दिखा सकते हैं। अब स्टडी करते हैं अबाउट द एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन दैट इज एनिलीन। एनिलीन के बारे में कुछ प्रिपरेशंस एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, राइट। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ के रखा होगा अमाइंस की प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन अब इसे सेपरेट आउट करते हैं। एनिलीन मतलब C6H5NH2, जिसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एनिलीन, राइट। नाउ एनिलीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो प्रिपरेशन में अगर हम लोग देखें तो पहली मेथड हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो ऐसा कंपाउंड होता है, एंड एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड जब हम लोगों ने पढ़ा था तो इसका रिडक्शन हम लोगों ने करके देखा था, राइट। ये जो नाइट्रोबेंजीन है, इस कंपाउंड का अगर आपने रिडक्शन किया, कैटालिटिक रिडक्शन कैरी आउट किया, और आप लोगों ने यूज़ किया टीन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और आप लोगों ने यूज़ किया आयरन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कर सकते हैं, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट ही है। तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये जो NO2 ग्रुप है ये कम्प्लीटली रिड्यूस होता है, एंड जब ये कम्प्लीटली रिड्यूस होता है तो इट इज़ गेट कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप, क्योंकि रिडक्शन मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से रिलीज हो जाएगा इतना वाटर एंड हमें ज़रूरत पड़ेगी इतने हाइड्रोजन की। ना यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, मैं नंबर 2 तो दे रहा हूँ, लेकिन ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है, दैट इज़ कमर्शियल मेथड। कमर्शियली मतलब लार्ज क्वांटिटी में अगर एनिलीन को प्रिपेयर कराना है तो हम लोग प्रिपेयर कराते हैं बाय यूजिंग नाइट्रोबेंजीन, इस कंपाउंड का रिडक्शन करके, एंड इस कंपाउंड का हम लोग रिडक्शन जो है ये कैरी आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयरन एंड HCl, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता रिएजेंट है। इन दोनों की रिएक्शन से यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा नेसेंट हाइड्रोजन। आपको पता है इतने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा एनिलीन, यहाँ से रिलीज हो जाएगा वाटर, है। तो ये पहली मेथड, और दूसरी मेथड जिसे हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एनिलीन। थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप लोगों ने हैलोअरीन्स की प्रॉपर्टी में पढ़ के रखी है। क्लोरोबेंजीन जो कि नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, लेकिन अगर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन को कैरी आउट किया with ammonia in presence of cuprous oxide as a catalyst at a temperature of 473 Kelvin and under high pressure, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ऐसा मैकेनिज्म के साथ पढ़ा था। तो इन दैट केस आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा एनिलीन, यहाँ से रिलीज हो जाता है Cu2Cl2 दैट इज क्यूप्रस क्लोराइड, एंड अगेन यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O। ये है एनिलीन को प्रिपेयर करने का एक और तरीका। हम लोग एनिलीन को एक और तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम सोडामाइड एंड क्लोरोबेंजीन। सोडामाइड एंड क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर करते हैं तो ना, क्लोरोबेंजीन तो हमें पता है कि क्लोरोबेंजीन क्या है, ये है बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, एंड सोडामाइड मतलब NaNH2, ये कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, सोडामाइड। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो ये देखिए, मैं NaCl को बाहर का रास्ता दिखा सकता हूँ, उसकी जगह पे कौन चला जाएगा, NH2, एंड अगर ऐसा हो गया तो आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, एनिलीन। एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं हम लोग, दैट इज़ फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल के लेसन में पढ़ा है, ये नाम कभी सुना होगा, इट इज़ कॉल्ड एज बुचरर रिएक्शन, या फिर आप लोग इसे बुचरर रिडक्शन भी कहते हैं। फिनॉल मतलब रिंग के ऊपर क्या, OH। इसे जब आप लोग अमोनिया के साथ हीट करते हो, इसे जब आप लोग अमोनिया के साथ हीट करते हो तो ड्यूरिंग दैट केस ये H2O निकल जाएगा,
निकल जाएगा और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, NH2। आप लोग जरा सोचिए आने वाला जो प्रोडक्ट होगा ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इट इज़ नथिंग बट द एनिलीन हो जाएगा। फिर एनिलीन को प्रिपेयर करने के लिए एक और मेथड हम लोग यूज़ करेंगे एंड ये हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ के रखा है, जिसका नाम होता है हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, राइट, हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। सोचिए, करिए याद, हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हम लोगों ने किसका डिग्रेडेशन कैरी आउट किया था, तो अमाइड का। तो अमाइड, ये अमाइड ले लेता हो, दिस इज व्हाट, बेंजामाइड, राइट, इट इज बेंजामाइड एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, एक्वस और अल्कोहलिक हो सकता है, तो इट इज ऑब्जर्व कि यहाँ CO ग्रुप का रिमूवल हो जाता है, मतलब कार्बन एटम कम हो जाता है एंड आप लोगों को प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा एनिलीन। यहाँ से रिलीज हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड एंड अगेन रिलीज हो जाएगा Na2CO3 एंड रिलीज हो जाएगा वाटर, राइट। ये ऐसी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, इसके बारे में याद रखिए। अगर कोई भी अमाइड है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बेंजामाइड है, अगर आपके पास कभी ऐसा अमाइड आ गया तो क्या सोचेंगे, ज़रा सोचिए। इसके ऊपर रिएक्शन होती है, कैसे हो सकती है। अब देखिए, एक तरीका ये हो सकता है कि Br2OH निगेटिव ऐसा आपके सामने रखा जाए, तब भी ये हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, कंफ्यूज नहीं होना। और आप लोगों के सामने ऐसा भी लिखकर आ सकता है, या फिर इसे हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज KBr एंड KBrO3। अगर कभी ऐसा भी मिला तब भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये इस तरीके से रिएक्शन दिखा सकता है। ये हॉफमन्स ब्रोमामाइड का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस केस में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो देखिए, CONH2 की जगह कौन आया, NH2 आ जाएगा, NH2 एंड यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, CH3। Now this is quite most important method from the entrance point of the view। देन चलते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो हम लोगों ने अमाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ के रखी है एंड बहुत सारी जो रिएक्शन होती है एनिलीन की वो अमाइंस के समान ही होती है। कौन कौन सी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है, देखते हैं। पहली रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज़ अबाउट द अल्काइलेशन। अब अल्काइलेशन की अगर बात करें तो अमाइंस का अल्काइलेशन हम लोगों ने कैसे कैरी आउट करके देखा था। सर, अमाइन की रिएक्शन अल्काइल हलाइड के साथ कर सकते हैं, ठीक है। एनिलीन से स्टार्ट करते हैं, तो एनिलीन को देखिए, एनिलीन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, राइट, एंड इसका रिएक्शन अगर आप लोग कैरी आउट करते हो विथ मिथाइल ब्रोमाइड, तो इन दैट केस आप लोगों को पता चलेगा कि सर NH2 के अंदर का हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड उसकी जगह पर आ जाएगा CH3 ग्रुप। इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, सो दिस इज N-मिथाइल एनिलीन कहा जा सकता है, N-मिथाइल एनिलीन। नाउ ये जो N-मिथाइल एनिलीन बना, इसमें अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है ही है, तो ये फिर से रिएक्शन दे सकता है मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। जब ये फिर से रिएक्शन देगा तो अब ये HBr रिलीज हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो आपके सामने प्रोडक्ट क्या आएगा, C6H5N। सर, दोनों जगह पर आ जाएगा CH3। हाँ, इसे हम लोग नाम दे सकते हैं NN डाइमिथाइल एनिलीन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, NN डाइमिथाइल एनिलीन। एंड रिएक्शन यहाँ पे रुकेगी नहीं। NN डाइमिथाइल एनिलीन ये ऐसा कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये फिर से रिएक्शन देगा मिथाइल ब्रोमाइड के साथ एंड अब बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और ये जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा, इसे आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकेंगे क्या। अब देखिए, मिथाइल एंड फिनाइल, इसमें पहले कौन आता है, तो ऑब्वियसली सर M आता है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ट्राइमिथाइल फिनाइल। ये क्या हो गया, अमोनियम और ये ब्रोमाइड, ये हो जाएगा ट्राइमिथाइल फिनाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ऐसा कंपाउंड मिलेगा। सो ये है अल्काइलेशन की रिएक्शन। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जिसका जनरल हेडिंग मैं दे सकता हूँ असाइलेशन।
आपको पता है असाइलेशन में आप एसिटिलेशन कर सकते हो, आप लोग बेंजोइलेशन भी कैरी आउट कर सकते हो, इट इज़ पॉसिबल। देखिए कैसे, एनिलीन C6H5NH2 ये कंपाउंड है। अगर आपने एनिलीन का रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए रखा विथ एसिटिल क्लोराइड, ये देखो इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडिन, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर यहाँ से HCl का लॉस होता है एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि उस हाइड्रोजन की जगह पर आ जाता है ये ग्रुप, एसिटिल ग्रुप। अब यहाँ से जाएं तो ये एनिलीन है। कैसा एनिलीन? जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा हुआ है? एसिटिल। तो दिस इज एन एसिटिल एनिलीन कह सकते हो। या फिर यहाँ से अगर आ जाए तो एन फिनाइल एसिटामाइड, एन फिनाइल एसिटामाइड, राइट। Now we know that this reaction is also carried out with the help of acetic anhydride. Now in this case this reaction will be named as acetylation. आपने acetylation कैरी आउट करा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बुला सकते हैं? एसिटिलेशन के नाम से बुला सकते हैं। जरा सोचिए, अगर मैंने यहाँ पर ये कंपाउंड लिया होता तो आप इस कंपाउंड का नाम क्या देते? तो ये जो कंपाउंड है इसे हम लोग कहेंगे बेंजोइल क्लोराइड है, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड का एसिड पार्ट दिख रहा है और ये क्लोरीन लगा है, तो बेंजोइल क्लोराइड। तो सर जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन लगाएंगे तो हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब आप लोग सोचिए, यहाँ से एनिलीन है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा है? बेंजोइल। तो इसे हम लोग कह सकते हैं एन बेंजोइल एनिलीन कह सकते हैं ना। यहाँ से देखें तो बेंजामाइड है और नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा? फिनाइल, तो इसका नाम बन सकता है एन फिनिल बेंजामाइड, बना सकते हैं इसका ऐसे नाम एन फिनिल बेंजामाइड। रिलीज कौन हो गया? HCl। इन दिस केस हम लोग इसे क्या ये नाम नहीं दे सकते? बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन कह सकते हैं, दिस इज बेंजोइलेशन। देन थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज एक्शन ऑफ अल्कली मेटल। एक्शन ऑफ अल्कली मेटल, अगर एनिलीन की बात करें तो एनिलीन C6H5NH2 ये कंपाउंड है एंड जब हम लोग इसका रिएक्शन कैरी आउट करते हैं विथ अल्कली मेटल तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट जब सोडियम के साथ हम लोग इसका रिएक्शन लगाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है एंड आपके सामने कंपाउंड क्या आ जाएगा? तो ये ऐसे आ जाएगा, ये कंपाउंड आएगा जिसका नाम अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग कहते हैं NN डाइफिनाइल सोडामाइड के समान दिख रहा है, NaNH2 ऐसा कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ा था। NaNH2 के समान ये कंपाउंड दिखता है, इसे आप लोग फिनाइल सोडामाइड कह सकते हैं। देन इसमें हम लोग चलते हैं फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ, दैट इज रिएक्शन विथ कार्बोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विथ कार्बोनिल क्लोराइड, क्या आपको याद है कि कुछ वीडियोस के पहले मैंने आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया था? शायद याद होगा। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो रिएक्शन है वो यहाँ पर हुआ था। कैसे देखते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड क्या होता है पहले ये देखो। कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है COCl2 एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस्जिन। ये एक डेडली पॉइजनस कंपाउंड भी होता है, वॉर गैस के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ फॉस्जिन के साथ जब हम लोग रिएक्शन यूज कैरी आउट करते हैं एनिलीन का, तो रिएक्शन कैसे होता है देखो। एनिलीन C6H5NH2 ये कंपाउंड है एंड अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखें तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऐसा होता है कार्बोनिल क्लोराइड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अगर मैंने इनका कंडेंसेशन करा दिया तो मैं इतना HCl यहाँ से रिलीज करा सकता हूँ, देखिए हो सकता है। तो प्रोडक्ट क्या मिला? तो सर C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये मिलेगा। इस कंपाउंड का नाम होता है फिनिल आइसोसाइनेट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फिनिल आइसोसाइनेट। एंड सोचिए अगर यही रिएक्शन मैंने इसके ऊपर कराई होती मिथाइल अमाइन के ऊपर
तो जब मिथाइल अमाइन के ऊपर आप लोग ये रिएक्शन लगाएंगे तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा क्या वो ऐसा आएगा, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जिसका नाम बन जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, दैट इज MIC। एंड दिस गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी in the year of 1984 and the month was December। बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी हुआ था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री करके एक प्लांट है भोपाल में, उसमें ये एक्सीडेंट हुआ था, ये गैस लीक हो गई थी जिसके कारण बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। देन एक और रिएक्शन हम लोग करते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड। एनिलीन ये कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देता है, एंड एनिलीन जब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देता है तो ये देता है इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड। ड्यूरिंग दैट केस हमें प्रोडक्ट मिलता है C6H5NCS, यहाँ से रिलीज हो जाएगा HGS एंड ट्वाइस ऑफ HCl, इसे हम लोग नाम देते हैं फिनिल आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। ऐसी रिएक्शन आपने एलिफेटिक अमाइन के ऊपर करके देखी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब एनिलीन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, तो आपको इसे बराबर याद करके रखना पड़ेगा। दिस इज एनिलीन। देखिए पहले इसका ऑक्सीडेशन हम लोग करते हैं एसिडिक KMnO4 के साथ। जब एसिडिक KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो ये आप लोगों को देता है एनिलीन ब्लैक नाम का एक कंपाउंड। ये जो एनिलीन ब्लैक होता है इसे आप लोग यूज़ कर सकते हो एज अ डाई के रूप में। नाउ सेकेंडली हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ। जब अल्कलाइन KMnO4 के साथ आप लोग इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आता है ये कुछ ऐसा होता है जिसका नाम बन जाता है एजोबेंजीन। एंड इफ अगर आपने इसका न्यूट्रल KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा दिया तो न्यूट्रल KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करने से आप लोगों को दो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। एक जो होता है वो होता है एजोबेंजीन एंड दूसरा जो होता है वो होता है नाइट्रोबेंजीन। दोनों में फ़र्क है। इफ अगर आप लोगों ने इसका ऑक्सीडेशन कराया विद द हेल्प ऑफ क्रोमिक एसिड तो इन दैट केस आप लोगों के सामने एक कंजुगेटेड डाई कीटोन बन के आ जाता है जिसका नाम हम लोग देते हैं पैरा बेंजोक्विनोन। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हो बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, इट डिकम्पोजेज द एनिलीन। एंड इफ अगर आपने ऑक्सीडेशन कैरी आउट किया बाय यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइट और हाइपोक्लोरस एसिड, सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो इन दैट केस आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आता है वो आता है कुछ ऐसे जिसे हम लोग कहते हैं पैरा अमीनोफिनॉल। दिस इज पैरा अमीनोफिनॉल। देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिएक्शन विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, हालांकि ये रिएक्शन आप लोगों ने अल्डिहाइड और कीटोन्स के लेसन में पढ़ के रखी है। देखते हैं एनिलीन, ये जो कंपाउंड है ये अल्डिहाइड्स एंड कीटोन के साथ रिएक्शन देता है। क्या मैं अल्डिहाइड और कीटोन को ऐसे लिख सकता हूँ? जी हाँ। एंड एनिलीन की बात अगर करें तो एनिलीन ये कंपाउंड हो गया C6H5NH2, ये कंडेंसेशन रिएक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए इसमें कंडेंसेशन होके ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एंड आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा जिसे हम लोग सब्सटीट्यूटेड इमाइंस कहते हैं। एंड ये जो सब्सटीट्यूटेड इमाइंस होते हैं इन्हें हम एक और नाम देते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्किप्स बेसिस। इन्हें हम लोग स्किप बेसिस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये रिएक्शन लगाई C6H5CH डबल बॉन्ड O दैट इज बेंजल्डिहाइड के साथ, तो बेंजल्डिहाइड के साथ अगर आपने ये रिएक्शन को कंप्लीट किया तो सोचिए आपके सामने क्या प्रोडक्ट आएगा, ये चला जाएगा वाटर।
you will get C6H5CH double bond and C6H5. This compound is called as बेंजानिलीन। इसे आप लोग बेंज एनिलीन कह सकते हैं या फिर बेंजानिलीन कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन देता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, एसिटल्डिहाइड के साथ भी है, एसीटोन के साथ भी है, एसिटोफिनॉन के साथ भी रिएक्शन देगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सा होमवर्क बना के रखा है। आप लोग इस होमवर्क को जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्रीवियस जो यूनिट्स आप लोगों ने पढ़ के रखे उन सब का नॉलेज मीन्स केमिस्ट्री का नॉलेज अप्लाई होता है। तो इन्हें सॉल्व करके देखिए और इनके आंसर बराबर अपने कॉपी में मेंशन करके रखेंगे।